Hello everyone, welcome to my software engineering series of subjective questions. लास्ट हमने जब डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो सेकंड क्वेश्चन बनता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में स्टेप डिफाइन किए थे कि कैसे सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल चलती है। तो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ओल्ड है या न्यू है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मॉडल हैं जो फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो उसमें फर्स्ट मॉडल आता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल है वो बहुत ही पुराना मॉडल है और ट्रेडिशनल मॉडल है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ये लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो करता है। लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच, इसमें ये होगा, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, उसके बाद डिजाइन होगा, उसके बाद कोडिंग होगी। तो एक सीक्वेंस में चलेगा। इसमें हम बैक नहीं आ सकते, स्टेप बाय स्टेप डाउनवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड आने का कोई ऑप्शन नहीं होता है वाटरफॉल मॉडल में। इसमें एक स्टेप की जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट बनेगी। इसीलिए इसका नाम वाटरफॉल भी है, क्योंकि ये वाटरफॉल की तरह, जैसे वाटर एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसी तरीके से इसके जो स्टेप हैं वाटरफॉल मॉडल के, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो इसके फेज क्या रहेंगे वाटरफॉल मॉडल के? सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें जाएंगे सॉफ्ट सिस्टम डिजाइन पे। जब डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन पे, इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्टिंग पे, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो डिप्लॉयमेंट पे, एंड देन लास्ट है मेंटेनेंस। तो इसमें कोई भी बैकवर्ड जाने का ऑप्शन नहीं है, हर फेज से हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। इसके जो स्टेप है वो पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। इसमें जितनी भी पॉसिबल रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो गैदर की जाते हैं। इसके लिए अलग अलग टेक्निक अप्लाई की जाती है, लाइक इंटरव्यू, ब्रेनस्टॉर्म, क्वेश्चनेयर। अलग अलग टेक्निक यूज करके रिक्वायरमेंट को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक फेज होता है। अगर रिक्वायरमेंट वाला फेज अच्छे से कवर नहीं किया और टेस्टिंग में जाके पता चलता है कि कोई रिक्वायरमेंट रह गई है या अ, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो फिर से वापस से सारे स्टेप करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो इसीलिए जो मेन बेसिक स्टेप होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। तो इसमें जो स्टेक होल्डर होता है, जो कस्टमर है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर के लिए, उसके साथ मिलके जो प्रोजेक्ट टीम है वो काम करती है और हर पॉसिबल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करने का ट्राई करती है। इसमें डिटेल्ड सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्रिएट किया जाता है, जो आगे के जो भी डेवलपमेंट स्टेज होंगे, जैसे डिजाइन है, कोडिंग है, उसके लिए बेस का काम करेगा। तो जो इससे जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होके आता है वो आता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है कस्टमर और डेवलपर के बीच में, और ये डिफाइन करता है कि व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। तो कस्टमर और डेवलपर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर सॉफ्टवेयर बनने के बाद बोल दे कि मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स रह गई है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है SRS के बेस पे। सेकंड है इसमें सिस्टम डिजाइन। रिक्वायरमेंट्स में जितनी पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर ली, प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट कर ली कस्टमर की क्या है। सिस्टम डिजाइन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। उसका आर्किटेक्चर हाई लेवल, लो लेवल, दो तरीके का आर्किटेक्चर बनता है। हाई लेवल में तो कस्टमर के लिए बनाया जाता है, और लो लेवल होता है उसको कंपोनेंट में सॉफ्टवेयर को डिवाइड करके एक एक कंपोनेंट का डिटेल्ड डिजाइन क्रिएट किया जाता है। इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। जो रिक्वायरमेंट वाले फेज में प्रॉब्लम थी कि क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट की थी, इसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। रिक्वायरमेंट बताता है व्हाट टू डू और डिजाइन बताता है हाउ टू डू। ये एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। जो इससे डॉक्यूमेंट बन के प्रिपेयर होता है उसको बोलते हैं डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। ये बेस बनता है कोडिंग के लिए।
इसके बेस पे एक बार उसका आर्किटेक्चर तैयार हो गया पूरा, उसके बेस पे कोडिंग की जाएगी सॉफ्टवेयर की। इसमें कोड डेवलप किया जाता है जो द इस फेज में राइटिंग एक्चुअल कोड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड मॉड्यूल्स। सॉफ्टवेयर को पहले कंपोनेंट्स में तोड़ लिया जाता है और हर कंपोनेंट के लिए फिर कोडिंग की जाती है। नेक्स्ट है टेस्टिंग। कोडिंग करने के बाद फिर सिंटैक्स, जो कोई भी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उसके कुछ सिंटैक्स रूल होते हैं, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। तो कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग का मेन मोटिव ये नहीं होता कि ये शो करना कि इसमें एरर नहीं है, इसका मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा एरर फाइंड आउट करना। ज्यादा से ज्यादा एरर फाइंड आउट करना, ताकि डिलीवर होने के बाद सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम अक्कर ना हो। तो इसमें जो टेस्टिंग है वो अलग अलग लेवल पे की जाती है। जैसे यूनिट टेस्टिंग है, पहले इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, वो आपस में इंटीग्रेट करके कंपोनेंट कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट सिस्टम टेस्टिंग एंड कंप्लीट सिस्टम, जिस एनवायरनमेंट में जिस विंडो पे उसको एग्जीक्यूट करना है, सॉफ्टवेयर को यूज करना है, उसके ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है। इसमें ये चेक किया जाता है एक तो सारी फंक्शन करेक्टली कर रहा है सॉफ्टवेयर, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी यूजर की उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट होता है जब टेस्टिंग सक्सेसफुल होगी तो इसको यूजर के एनवायरनमेंट पे, यूजर के कंप्यूटर पे, कस्टमर के कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना क्लाइंट को। उसको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है। नेक्स्ट है लास्ट वन इज मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। आफ्टर डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर कुछ भी अपडेट करना है, चेंज करना है, तो वो फेज होता है मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है कि सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर दिया कस्टमर की साइट पे और वहां पे काम खत्म है। नहीं, उसके जब तक सॉफ्टवेयर यूज में रहता है उसका मेंटेनेंस का फेज चलता रहता है। जैसे कोई अपडेट है, कोई बग आ गई है, बग मतलब एरर आ गई है, कुछ एनहांसमेंट करनी है सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखने के लिए। नेक्स्ट इसमें ये आती है कि एडवांटेज क्या क्या है वाटरफॉल मॉडल की। क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वाटरफॉल मॉडल में, पहले से ही सारी रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दी जाती हैं, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन। हर एक स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन की जाती है तो उसको अंडरस्टैंड और मैनेज करना इजी हो जाता है प्रोजेक्ट को। क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट। क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट रहती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले पेज में। नेक्स्ट है इसमें डिसएडवांटेज क्या रहेंगी वाटरफॉल मॉडल की। एक तो रिजिड नेचर होता है इसका, क्योंकि ये सिक्वेंशियल नेचर होता है। एक बार रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई तो यहाँ पे कोई भी अल्टरनेट नहीं है कि हम डिजाइन वाले फेज में चले गए उससे रिक्वायरमेंट वाले फेज में वापस आ सके। अगर डिजाइन वाले फेज में चले गए हैं और कस्टमर कहता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट और रह गई है, तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। लेट टेस्टिंग होती है इसमें। लेट कि जब सॉफ्टवेयर पूरा बन के रेडी हो जाता है उसके बाद ही उसमें टेस्टिंग की जाती है। लेटर स्टेज जो क्या है, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। लिमिटेड क्लाइंट फीडबैक होता है, इसमें क्या होता है क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं रहता, तो क्लाइंट अपना प्रोडक्ट नहीं देख सकता जब तक कि पूरा सॉफ्टवेयर बन के रेडी नहीं हो जाता। एक बार रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए कस्टमर से इंटरेक्ट किया जाता है, उसके बाद एक बार रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी उसके बाद डिजाइन कोडिंग, जब तक ये पूरा सॉफ्टवेयर बन के रेडी नहीं हो जाता कस्टमर उसको नहीं देख सकता। लॉन्गर डिलीवरी टाइम में वही है, जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता वो डिलीवर नहीं होगा। तो जो वाटरफॉल मॉडल है कहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पहले से वेल डिफाइंड है, उस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है, जहाँ पे स्टेबल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और कम कम चांसेस हैं चेंजेस के।
थैंक यू।